So I have already made the entries, but see, like I said कि सेल्समैन एम्प्लॉय कोड में जब आप एंट्री करोगे तो देखो इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा और इसमें वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, सिर्फ वही वैल्यूज़ आएंगी जो यहाँ आपने ऑलरेडी की होगी। जैसे यहाँ 1 2 3 4 है तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 ही ऑप्शन देगा। अगर मैं यहाँ पे 5 एक और नया रो बना देती हूँ 5, तो यहाँ पर फिर इसके ऑप्शंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5, एंड देन यू कैन जस्ट चूज़ वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दैट 5। यानी कहने का मतलब सिंपल है, इस लिस्ट में क्या वैल्यूज़ आएंगी वो डिटर्मिन करेगा कि आप यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ लिखते हो, ठीक है। एंड बाकी का जो हमने बनाए थे वो भी देख लेते हैं। जैसे सिटी का था, ये देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया एंड यू कैन सेलेक्ट। सेम फॉर मैरिटल स्टेटस, ऑल दीज थिंग्स। ये जो वैल्यू लिस्ट हमने बताई है ये लुकअप में जाके होता है, जो जनरल के साथ होता है, प्रॉपर्टीज़ में, डिज़ाइन व्यू में। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी डेटा एंट्री में गड़बड़ ना हो। मैंने प्रोडक्ट कोड को भी एक वैल्यू लिस्ट बनाया जिसमें ABCDEFGH था, तो रादर देन टाइपिंग आई हैव टू सेलेक्ट ना। तो ये तो हुआ मेरा टेबल क्रिएशन एज पर द क्वेश्चन। जो जो इसमें लिखा था हमने टेबल्स को क्रिएट कर लिया है। Now the other thing that we had to do was to create a form like this, which I have already created. And इसमें क्या क्या लेना था मुझे, सेल्समैन एम्प्लॉय कोड, फुल नेम ऑफ द सेल्समैन एंड डेट ऑफ बर्थ। That is what the question said, and that is how we create a form. Now how do we do it? I'll just quickly show you. Go to create, okay, go to the blank form. The moment you go to the blank form, maybe this will not show to you, so this will be a blank form. You go on this add existing fields. इसका मतलब है जो अभी तक ऑलरेडी मैंने टेबल्स बनाए उनमें जो fields हैं उनको मैं ऐड करना चाहती हूँ. So I click on here, and the moment I click it, I have this field list. यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी show all tables. अब ये दोनों टेबल मेरे को शो हो गए. अब क्वेश्चन में जो भी उन्होंने बोला है, जैसे क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि सेल्समैन एम्प्लॉय कोड, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे फॉर्म में, तो यहाँ पे डबल क्लिक करना, इट विल कम ओवर हियर. लाइक आई जस्ट शो यू सेल्समैन एम्प्लॉय कोड, ये यहाँ आ गया, ठीक है. देन आई वांटेड फुल नेम ऑफ सेल्समैन, क्लिक नहीं हुआ, सो ये भी आ गया. एंड आई वांटेड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आ गया. एंड लेट्स सपोज कि मुझे दूसरे टेबल से भी कुछ और डिटेल्स चाहिए, तो दूसरा टेबल मेरा ये रहा. तो लेट्स से मेरे को यूनिट सोल्ड भी चाहिए, तो लो यूनिट सोल्ड, ओके. इट इज़ शोइंग लाइक सब फॉर्मेट. इफ़ यू वांट इट इन अ डिफरेंट वे, आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो राइट क्लिक करके, एंड यू कैन सिंपली चेंज द लेआउट. ठीक है, ये यूनिट सोल्ड का इस तरीके से दिखा रहा है. आप चेंज करना चाहते हो तो यूनिट सोल्ड को आप बाहर ले जाके भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू. बट इस तरीके से हम फील्ड सेलेक्ट करते हैं, एंड देन यू जस्ट हैव टू सेव इट. द मोमेंट यू विल सेव इट, आई एम नॉट सेविंग इट, नो, बिकॉज आई ऑलरेडी सेव्ड इट. ये आपका फॉर्म यहाँ सेव हो जाएगा आपके पैनल पे. फिर जब आप क्लिक करोगे इट विल शो यू लाइक दिस. अच्छा, अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं? पहले तो इसमें ऑलरेडी जो एंटर्ड रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाएगा. जैसे मेरे 4 रिकॉर्ड्स ही हैं, तो देखो ये 1 of 4 दिखा रहा है. यहाँ क्लिक करने से ये नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखाएगा, जैसे ये 2 आ गया. देन अगेन आई क्लिक हियर, it will show the 3rd record and then the 4th record. Now if I want to make another new entry, I can simply click on this. So it's a new record now. I can write the name of another salesperson, let's say Gaurav, and then I can write any date of birth. ठीक है, so that's it. That is how I have made an entry, and then you can simply save it. And by clicking here, which it says new blank record, आप बिना अपना डेटा शीट व्यू में जाए टेबल में एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है. और यहाँ से आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी देख सकते हो, जस्ट लाइक दिस, कि ये आपके टेबल में ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं
और नए रिकॉर्ड के लिए आप सिंपली यहाँ से इस तरीके से न्यू रिकॉर्ड्स कर सकते हो। ये बेसिक पर्पस होता है फॉर्म का। अब देखो ये कितना यूज़र फ्रेंडली वे है, रादर देन द डेटा शीट व्यू वो थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, तो इसीलिए लोग जनरली, ये देखो बड़ा टेक्निकल सा फॉर्मेट है। और ये फॉर्म में एकदम बेसिक डिटेल जो है वो आ गई है। अब अभी तक 5th वाली आई नहीं है क्योंकि मैंने सेव नहीं करा। अब जब मैं इस फॉर्म को क्लोज करूँगी तो ये बोलेगा डू यू वांट टू सेव इट, एंड इफ आई विल से येस देन ऑफ कोर्स द एंट्री वुड कम ओवर हियर। ठीक है। The next question was to create a report. Now how do we create a report? Everything is with this create tab. Go to the create tab and you have a blank report here. ठीक है, select the blank report. The moment you select इस तरह से एक canvas आ जाएगा और साथ में आपके again the same thing. अगर ये वाला नहीं आता है you just have to click here add existing fields and it will show you all the existing fields that you have. रिपोर्ट में भी सेम एकदम आपके ये जो फॉर्म की तरह जो भी टेबल में से आप जो भी कॉलम देखना चाहते हो, फील्ड देखना चाहते हो, उसको डबल क्लिक करो, इट विल कम हियर। जैसे मुझे प्रोडक्ट कोड देखना है सो आई जस्ट डबल क्लिक इट। सेल्समैन देखना है वो मैं डबल क्लिक करूँगी। यूनिट सोल्ड देखना है, डेट ऑफ सेल देखना है, मेरे को सेल्समैन का नाम भी चाहिए तो वो बेसिक डिटेल में आएगा, तो यहाँ से मैं उसका नाम भी ले लेती हूँ। तो इस तरीके से रिपोर्ट में क्या होता है, जो ऑलरेडी डेटा है आपका वो एक तरीके से 2, 3, 4 जितने भी टेबल्स हैं उनको आप यहाँ से, अगर तीसरा टेबल होता तो तीसरा टेबल भी शो होता, उसका भी कोई फील्ड लेना होता तो मैं फील्ड ले सकती थी। तो रिपोर्ट में बेसिकली क्या है, एक अमलगमेशन ऑफ फील्ड्स हो जाता है ऑफ डिफरेंट टेबल्स। मतलब या तो मैं अलग अलग टेबल्स को व्यू करूँ तो वो देखना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें से डेटा एनालाइज करना मुश्किल है। तो रिपोर्ट हम बनाते हैं कि अगर हमें हमारे इंटरेस्ट के जो जो भी फील्ड्स हैं वो एक ही जगह आ जाएं, एक पैटर्न में आ जाएं, वो मेरी एक रिपोर्ट बन जाती है जिसको कि पढ़ना, उसको एनालाइज करना और आसान होता है। जैसे कि अब ये बन गई है एम्प्लॉय कोड, यूनिट, डेट ऑफ सेल्स एंड फुल नेम ऑफ सेल्समैन। इसको आगे पीछे भी हम कर सकते थे जस्ट इन द ऑर्डर दैट वी सेलेक्टेड। जब आप इसको सेव करोगे तो आपकी ये सेव हो जाएगी। मेरे को सेव करना नहीं बिकॉज आई ऑलरेडी मेड द रिपोर्ट एज पर योर क्वेश्चन एंड दिस इज़ व्हाट योर क्वेश्चन वांटेड। सेल्समैन का कोड, प्रोडक्ट कोड, फुल नेम ऑफ सेल्समैन, यूनिट सोल्ड एंड डेट ऑफ सेल, ये वो चाहते थे और ये मैंने आपकी रिपोर्ट बना दी। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स।